और जैसा कि मैंने कल बताया था कि मेरा तो गृहस्थ जीवन अपने आप में अत्यंत सुखी है और संन्यास जीवन भी सुखी रहा है, और आप सब लोग मेरे सामने बैठे हैं, ये परमोच्च सुख है, ये परमोच्च आनंद है, और आशीर्वाद के साथ में आपको आशीर्वाद देता हूं। हकीकत में तो आप माता जी की सौत हैं, ये बात और बता देता हूं। जैसे एक दूसरी सौत होती नहीं, बस आप जाओ शिष्यों के पास जाओ, छोड़ो मुझे। अरे भाई मैं तुम्हारे पास में नहीं, तुम जाओ उनके पास में। अब हैं तो हैं, मतलब उसमें क्या करूं, मैं अब क्या कर सकता हूं। मगर फिर भी आप लोगों का भी असीम प्यार और स्नेह मुझे मिला है। ऐसा बहुत कम गुरुओं को मिलता होगा और मिला होगा। पिछले 5000 वर्षों में तो किसी गुरु को इतना प्यार मिला ही नहीं होगा जितना आपका प्यार मुझे मिला है। मैं ऐसा ही आपको आशीर्वाद दूंगा। पहले मैं आपको दीक्षाएं दूंगा, दीक्षा देने के बाद में फिर मैं एक इससे भजन सुनूंगा, भजन, फिर वापस प्रयोग संपन्न करवाऊंगा और कल के कार्यक्रम के बारे में भी आपको समझाऊंगा। दास गुटिका दें और वह फ्री दे, निःशुल्क दे, गुरुदेव जो भी दें, गुरु दें, फ्री दें, मगर वह शिष्य दान भी करे। बिना दान के उसका फल नहीं मिल पाएगा। ज्ञान दान ही सदा मान। इसलिए ज्ञान दान का मतलब है कि जो डगमगाए हुए हैं, मानते भी हैं नहीं भी मानते हैं, भगवान हैं भी भगवान नहीं भी हैं, उनकी भी हमें चिंता नहीं है। वह उनकी मर्जी, भगवान माने नहीं माने, पत्रिका को माने नहीं माने, उस बात की हमें उनको कोई फोर्स करना नहीं है। हम तो अस्पताल में जाना है और वो बीमार हैं, अपाहिज हैं, असहाय हैं, दुखी हैं, उनको वह साहित्य देना है जिससे कि वह एक उस समय एहसास कर सके कि वास्तव में भगवान हैं, क्योंकि मैं दुख भुगत रहा हूं, वो आपके प्रति कृतज्ञ होगा। इसलिए ज्ञान दान जो शास्त्र नियम है, मैं शास्त्र की मर्यादा से हट करके तो कोई काम कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है, न परिवार में, न गृहस्थ में, न शिष्यों के बीच में, न अपने जीवन में। मैं तो जामा मस्जिद में गया हूं, नमाज पढ़ के आया हूं। मैं तो गुरुद्वारे में भी गया हूं और वहां कम से कम ग्रंथि का पाठ करके आया हूं। और मैं मंदिर में भी गया हूं, और इंग्लैंड में हम और माता जी जिस चर्च में वहां प्रिंस की शादी, उस चर्च में जाकर के और ईसा मसीह के जिस प्रकार से वह पोप के सामने जो होती है उस प्रकार से भी हम करके आए हैं। लंदन में एक बार नहीं, 3-3 बार। और मंदिरों में भी गया हूं, मंदिर बनाए भी हैं। इसलिए किसी के प्रति कोई द्वेष भावना मेरे मन में है ही नहीं। कभी आप मुझे समझेंगे तब समझेंगे, तब गंगा में पानी बहुत बह चुका होगा, और उसके बाद जब समझेंगे, पहचानेंगे, तब तक आप हाथ मलते हुए रह जाएंगे, क्योंकि एहसास करेंगे कि एक ऐसे व्यक्तित्व के पास में कुछ क्षण, कुछ मिनट बैठा था, एक शिविर में भाग लिया था, उनके साथ रहा था, अपना सर्वस्व समर्पित किया था, उन्होंने मुझे अपनाया था, वो मेरे साथ में थे, मैं उनके साथ में था। एक ऐतिहासिक घटना आपके जीवन की बन जाएंगी, और 50 साल बाद आपकी इस बात को कोई मानेगा नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उस व्यक्तित्व के साथ में आप बैठे, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। ऐसी समस्या आपके सामने आएगी। ये आपके जीवन का सौभाग्य है, ये आपके जीवन की श्रेष्ठता है। इसलिए सिद्धाश्रम गुटिका आप प्रातः काल प्राप्त कर लें, और फिर उसका प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। यह प्रयोग 3 बार प्रयोग संपन्न होगा। कल होगा, फिर अगली बार भी जब आप मिलेंगे तब भी होगा, फिर उसके बाद भी आप प्रयोग करेंगे तब होगा। और ये प्रयोग का मतलब है कि आपको धकेल करके उस जगह पहुंचा देना, एक पुश ऑन करना। जैसे रॉकेट चंद्रमा तक जाता है तो एक ब्रूस्टर होता है, उसको धक्का देता है, वो एकदम से 25,000 मील ऊपर चला जाता है, फिर दूसरा एक और ब्लास्ट होता है, फिर और धक्का देता है। उस प्रकार का ये प्रयोग है, क्योंकि आप में अभी उतनी सामर्थ्य नहीं आ पाई है कि सिद्धाश्रम गुटिका को आप धारण कर सकें या ले सकें या रख सकें। उतने उच्च कोटि की साधनाएं आपके जीवन में नहीं हुई हैं, और 500 वर्ष बीतने के बाद भी उस स्तर पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी मैंने उस दिन मुंह से निकल गया कि मैं दूंगा, तो मैं अवश्य ही दूंगा। इसलिए फिर अगला कोई शिविर होगा
तब मैं उस गुटिका को अपने साथ में रखें, मगर वो आपका हीरों से भी ज्यादा कीमती चीज है, भाई सामान्य चीज नहीं है, इसलिए कल सुबह आप वह प्राप्त कर लें। मंत्र सिद्ध की हुई है, गुटिकाएं हैं जो भी जितनी भी हैं, मगर केवल जो साधक हैं, साधक तो आप आज भी बन सकते हैं, ये साधक हैं उन्हीं को ही प्राप्त हो पाएगी, ऐसा ही मैंने कहा था शायद। इसलिए वो कार्ड देखें आयोजक, और कार्ड देकर के उनको दे दें, उनको कोई पूछताछ नहीं करें ज्यादा, क्यों आपके जीवन की, आपके पूर्वजों के पुण्य की एक धरोहर है जो आपके पास होगी तो उसका फिर प्रयोग भी होगा। मगर जैसा कि कल बताया कि ऐसा मेरे कहने से आप जांग चीर के डाल दें, ऐसा आप नहीं करें। वह तो आप पहन भी सकते हैं गले में, वह तो एक सन्यासी जीवन था, एक उद्दाम यौवन था, और मैंने ऐसा किया था और कई सन्यासियों के इस प्रकार के मैंने किए हैं, मगर आप ऐसा नहीं करें, ये आज्ञा है, क्योंकि आप कागज की नाव, थोड़ा सा पानी गिरा और गल जाएंगे, थोड़ा सेप्टिक हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हरि ओ हरि ओ पूर्ण शुद्ध बुद्ध काम क्रोध लोभ मोह वर्जितायाम स साधक रूपेण स्थापयामि तत्रादु गुरु दीक्षां प्रयोगं प्रारभ्यते साम तत्रायतोस्मानं शिखा बंधनम चुर्गण ओम मानस्थोक मान आत्मानो गोखु मानसवामहे तत्रादु स्वस्तिं तिलकं कृत्वा नमो सुनंताय सहस मूर्तये सहस पादाक्षरुर्बाहवे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि धारणे नमः तत्रादु यज्ञोपवितं धारयामि नमः यज्ञोपवितमिति परमेश्वर श्री लिंगुदा धारणे नियोगा यज्ञोपवितं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरुषात् आयुष्यमुखं प्रतिमंच शुभ्रं यज्ञोपवितं पवित्रं प्रहीयामि विदानान्ते संकल्पं कुर्यात्। ये पहन लीजिए, आज में जल लीजिए। भारतवर्षे बटखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान साके बौद्धावतारे समसे समत्मे को समता 2053 द्वितीय आषाढ़ मासे शुभे शुक्ल पक्षे आज तो चतुर्थायाम रात्रो सा पूर्णता प्राप्ता निमित्तम सा मम मनोवांछित कामना सदा दीक्षाम त्वाम तुभ्यम संपदे। छोड़ दीजिए। गुरुम प्रार्थयेत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। गुरुमंत्रं दद्यात्। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्रम से था ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय री ओम नमः। गायत्री मंत्रम से था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब पूर्णता प्राप्ता निमित्तम आशीर्वादम पठेत। आप हाथ खोलिए, आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथुर्ण ब्रह्म वाक्यस्थान्त्यमनन्तीं तत्सर्वान् अक्षितानि प्रस्थितोन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीर्वचस्मायुष्मारोग्यम् आवदत्मानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुं श्रीस्थिते लक्ष्मीस्य पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्मो व्यातं इष्टं निखाणामं विखाण सर्वलोकं विखाण। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप जगह जगह शिविर संचालन करें, शिविर लगाएं, पत्रिका का प्रसार करें और नित्य 4 माला गुरु मंत्र जाप करें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जो गुरु दीक्षा लिए वो अपने स्थान पर बैठ जाएं, वहीं प्रयोग करवाऊंगा। जो विशेष दीक्षा ले रहे हैं वो पंक्तिबद्ध आ जाएं, मैं उनको विशेष प्रयोग संपन्न करवा देता हूं।